बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब, आने वाले नाजरीन को ह्यूमन केयर फाउंडेशन के पेज पर खुशामदीद। जो दोस्त अहबाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है शेयर ज़रूर करते जाएं ताकि बाकी दोस्त अहबाब भी हमें ज्वाइन कर लें, और जो हिदायत हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो सब हज़रात तक पहुंच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद है। रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों का महीना आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ुसूसी इनाम के तौर पर मोमिनों को ये महीना अता किया गया, और इस माह मुबारक में जहाँ अल्लाह की तरफ से और रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है, वहीं पर मोमिन के रिज़्क़ को भी वसी कर दिया जाता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि माह रमज़ानुल मुबारक में मोमिन के रिज़्क़ को वसी कर दिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे दस्तरख़ानों पर वो खाने तरह तरह के जो पूरा साल हम अपने दस्तरख़ान पर नहीं देखते, वो हमें रमज़ानुल मुबारक में नज़र आते हैं। तो जहाँ हमारे दस्तरख़ान इस माह मुबारक में वसी होते हैं, वहीं हम पर लाजिम है, हर मोमिन पर ये लाजिम है कि अपने पड़ोसी का ख़्याल रखे, और अगर वो अपने दस्तरख़ान को वसी कर रहा है तो उसके साथ कोशिश करे कि उसका जो पड़ोसी है, उसका जो मोहल्ले में रहने वाला है, जो उसका दस्तरख़ान वसी नहीं है, तो उस सिलसिले में वो उसके साथ मदद करे, कोशिश करे। और ये तो माह रमज़ान को तो वैसे भी गमखारगी का महीना कहा गया है, ईसार का महीना इसे कहा गया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है। नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो सोचें कि एक मोमिन को इफ्तारी कराने वाला या एक मोमिन के घर में राशन डालने वाला, इन सब चीज़ों की कितनी अहमियत और फ़जीलत बढ़ जाती होगी इस माह मुबारक में। ये सब बयान करने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों से हमारी कोशिश रही है कि हज़रत वालिद मोहतरम पीर तरीक़त मौलाना ख़ुर्शीद अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम और हज़रत मुफ्ती डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब इन हज़रात की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी इन राशन पैकेजेस का सिलसिला जारी रहे। और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि कम अज़ कम जितने घरानों तक हमारी इस्तिताअत हो वहाँ तक हम पहुँचें और ये राशन पैकेजेस उन तक पहुँचाए जाएँ। तो ये रमज़ान 2022 का सिलसिला है इस वक्त, उसकी राशन पैकेजेस के हवाले से ये सिलसिला है। तो ये उसी के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके पास लाइव आते हैं और ये चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। उसका मकसद भी यही होता है कि एक तरग़ीबी पैगाम है, पैगाम पहुँचेगा यकीनन, और बहुत सारे लोगों को इससे तरग़ीब मिलेगी, जज्बा मिलेगा, और वो अपने तय जो है ना कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ वो लोग मौजूद हैं वो रमज़ानुल मुबारक में इन बाबरकत लम्हात को मज़ीद बाबरकत करें, गरीबों की मदद करें, बेवाओं का सहारा बने, मरीज़ों का सहारा बने, और वो लोग जो रमज़ान में अपने दस्तरख़ान को वसी नहीं कर पाते उन लोगों के लिए सहारा बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन केयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम और हज़रत मौलाना ख़ुर्शीद अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेर सरपरस्ती ये रमज़ानुल मुबारक 2022 में राशन पैकेजेस का सिलसिला इस वक्त उसकी तैयारी का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में भी आपके साथ हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी कि घी या ऑयल वो जब आया, और अब आटे का सिलसिला है, दीगर ये जिसकी जो हमारे एक रमज़ान राशन पैकेज की जितनी डिटेल है वो भी हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे आज की वीडियो में। और जो लोग जहाँ मौजूद हैं, बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ देहातों, गाँव, मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, वो कोशिश करें अपने क़ुर्ब व जवार में से लोगों को तलाश करें और उन तक राशन पैकेजेस पहुँचाने का इंतज़ाम शुरू करें जितना आपकी इस्तिताअत में है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह सिर्फ़ मोमिन को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक आज़माता है। अगर आपकी इस्तिताअत में
10 रुपये किसी को देना है या एक आटे की बोरी 400 रुपये वाली आपकी इस्तिताअत में, तो आप वो दें, और आपकी इस्तिताअत में इससे ज़्यादा है तो आप वो दें। और अगर आपकी इस्तिताअत में ये है कि आप ये भी एक खैर का पैगाम है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से राशन पैकेजेस का सिलसिला एक जारी है, आप इस पैगाम को कम से कम शेयर कर सकते हैं। आगे पैगाम शेयर करने से हो सकता है कोई मुतवज्जे हो और वो अपने तय कोई कोशिश करे या किसी इदारे के साथ मिलकर, किसी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो रमज़ान राशन पैकेजेस की तैयारी का सिलसिला करे और वो पैगाम आपके ज़रिए उन तक पहुँचा हो, तो अल्टीमेटली आपका सवाब उसके अंदर शामिल हो गया। तो जो आपकी इस्तिताअत में वो आप लाजमी करें। अपने बस की कोशिश हम पर फ़र्ज़ है, हम वो करेंगे, और इसके बाद का जो सिलसिला है, नतीजा है, वो हम अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आटा यहाँ उतर रहा है, आटे का ट्रक आ चुका है। हमारा जो दीगर भी सामान है उसका भी एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें यहाँ पर ये हमारे पास ये चावल यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बल्क में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पर आटा लग रहा है और इसी के साथ यहाँ पर ये ऑयल मौजूद है। पूरा एक रमज़ान राशन पैकेज जो बनेगा उसका सिलसिला क्या होगा, कैसे होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, क्या ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह हम मुंतज़िमीन से पूछेंगे भी, वो हमारे गोश गुज़ार करेंगे। डोनेशन का क्या सिलसिला होगा, किस तरह से इसमें शामिल हुआ जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। जो हज़रात ये पैगाम देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें। हो सकता है आपके शेयर करने से ही किसी के दिल में बात आए और वो इस कार खैर में शामिल हो, तो उसमें आपका सवाब और आपका हिस्सा तो शामिल ही हो जाएगा। मैं इस हवाले से कोशिश करूँगा कि जो इस पूरे काम के मुंतज़िम हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं मोहतरम सलीम उस्मानी साहब से, कि वो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा गाइड करें कि ये रमज़ान राशन पैकेजेस कितने घरानों में इस साल तकसीम करने हैं और एक राशन पैकेज कितनी मालियत का बन रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं। जो लोग डोनेशन करना चाहें, इमदाद करना चाहें, उसका क्या तरीक़ेकार है, और ये रमज़ान राशन पैकेजेस जो बन रहे हैं इसकी तकसीम का क्या सिलसिला होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को इस बारे में गाइडलाइन दें और बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी 2022 राशन पैकेजेस के हवाले से हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना या तकरीबन रमज़ान से 20 दिन पहले ही वर्किंग शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ़ जो खाने पीने के आइटम्स हैं, मुख्तलिफ़ मार्केटों के हमारे विज़िट होते हैं, इसी तरीके से रेट हम लेते हैं और कोशिश होती है कि जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो कंपनीज़ हैं, उन्हीं से हम डायरेक्ट जाकर ये राशन वग़ैरह ख़रीदें, ताकि जो बीच में और मुनाफे लग रहे होते हैं वो कम अज़ कम दर्जे में वो ना हो और हमें बहुत ही मुनासिब कीमत पर और बेहतरीन चीज़ें मिल सकें। तो इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता कई दिनों से, आप अगर हमारी फ़ेसबुक आईडी वग़ैरह देख रहे हैं तो उस पर हम अपडेट कर रहे हैं कि कुकिंग ऑयल है, इसी तरह चावल है और पत्ती है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आटे का एक ट्रक आया है, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में दूसरा ट्रक भी आपके सामने आएगा। इसी तरह खजूर है, दालें हैं, चावल है और एक राशन पैकेज में डलने वाली क्वांटिटी कितनी है, कितना आटा उसमें है, कितना ऑयल है, कितना उसमें दालें हैं, चावल? एक राशन पैकेज में 10 किलो आटा है, 2 किलो बेसन है, 5 किलो चावल हैं और इसी तरह 2 किलो कुकिंग ऑयल है और 1-1 किलो की 1-2 किस्म की दालें हैं, 3 किलो चीनी है, पत्ती है और जामे शीरी की एक बोतल है। इसी तरीके से खजूर आधे किलो वाला खजूर का एक पैकेट है। इस पर मुश्तमिल हमारा एक राशन पैकेज है। केजी का एक पैकेज बन जाए?
तकरीबन ये 29 केजी का मेरे ख़्याल में ये पूरा पैकेज हमारा बन रहा है। और इसका जो हमने इब्तिदाई तखमीना लगाया था 3500 रुपये, लेकिन चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और शायद ये पैकेज हमारा 3900 रुपये या 4000 रुपये तक हमारा पैकेज जाएगा। और इस दफ़ा हमारा इरादा ये है, टारगेट तो यही है कि 4 से 5 हज़ार घरानों तक इंशाल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में भी हम राशन पैकेजेस पहुंचाएं। और ये राशन पैकेजेस उनके अलावा है जो हमारे पास ह्यूमन केयर फाउंडेशन में रजिस्टर यतीम घराने हैं, बेवा ख़वातीन हैं, और इसी तरह नादार और गरीब जो हमारे पास रजिस्टर हैं, उनके अलावा ये आम लोगों में तकसीम किया जाएगा। और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास रजिस्टर हैं उन्हें तो हर महीने राशन और उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, घर का किराया वगैरह, ये सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। और इसकी तकसीम का सिलसिला कैसे होता है, किस तरह इसको तकसीम करते हैं, या क्या क्राइटेरिया होता है लेने वालों का? तकसीम करने का सिलसिला इस तरह होता है कि हर कोई बग़ैर किसी सिफारिश के आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोग आए होते हैं, उमूमन हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही जो हमारे फ़ार्म हैं वो तकसीम होते हैं। यहाँ फ़ार्म तकसीम होने के बाद उसे फ़िल किया जाता है, उसमें अपना डेटा सारा लिखा जाता है और अपने इलाके की किसी एक मुअक्कर शख्सियत से, मस्जिद इमाम से या किसी भी ऐसी शख्सियत से उसकी तस्दीक करवाई जाती है कि हाँ, हम या ये घराना, ये ख़ानदान ज़कात का मुस्तहिक है। उसके बाद फ़ार्म जिस दिन अगले दिन जमा होता है उसी दिन वो घराना अपना राशन भी साथ ले जाता है। इसी तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत से लोगों को भी सहूलत होती है इसमें और हमें भी सहूलत होती है। और एक जो ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अदा हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ज़कात की मद के अलावा भी ऐसी फ़ैमिलीज़ हैं जो सैयद घराने हैं और जिन पर ज़कात नहीं लगती, तो सदक़ात और दीगर अतियात की मद में जो हमारे पास पैसे आते हैं, तो फिर हमारे इलाके की जितनी मस्जिदें हैं क़ुर्ब जवार की, उनके मुअज़्ज़िनीन हैं, ख़ादिमीन हैं, तो अगरचे वो ज़कात का माल तो नहीं लेते, लेकिन वो जो सदक़ात आप हज़रात के हमारे पास जमा होते हैं, तो उनमें से हम ऐसी फ़ैमिलीज़ को राशन मुहैया करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना डेली रोज़नामचा भी आप हज़रात से शेयर किया जाए कि कितनी मालियत का राशन हमने आज तकसीम किया है और किस किस मद में किया है। और डोनर्स के हवाले से क्या सिलसिला है, ताउन करने वाले लोग किस तरह से ताउन कर सकते हैं, कैसे रब्ता करें? ताउन करने वालों से दरख्वास्त है कि एक तो इसी वीडियो में हमारी इंशाल्लाह मोबाइल नंबर भी शेयर किया जाएगा और अकाउंट नंबर भी हमारा शेयर किया जाएगा। आप बैंक अकाउंट के ज़रिए, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। और ताउन करने के बाद जो मतलूबा नंबर है उन पर आप रब्ता करके ये ज़रूर बता दिया करें कि ये जो आपने रकम भेजी है ये ज़कात की मद में है, सदक़ात या नफली अतियात वग़ैरह हैं, ताकि उसी मसरफ़ में उसे ख़र्च किया जाए। और 3 दिन तक हम आपका इंतज़ार करते हैं। अगर आप लोग हमें बता देते हैं कि ये रकम इस मद की है तो फिर उसी मद में लगाई जाती है, अदरवाइज़ फिर उसे हम ज़कात शुमार करके सिर्फ उन्हीं मुस्तहिकीन तक पहुंचाते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। इसका कोई शरिया बोर्ड वगैरह भी है जो इन सब चीज़ों की निगरानी करता है कि जो मद, जिस मद में रकम आपके पास आ रही है उसमें लग जाए और वो सही तरीके से उसका मतलब जिस पे है उसमें खर्च हो जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक शरिया बोर्ड भी है, शरिया पैनल भी है, जिससे हज़रत वालिद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना पीर खुर्शीद अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उसे हेड कर रहे हैं। और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब की ज़ेर निगरानी ये सारा काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शफ़ाफ़ और उम्दा तरीक़े से सारा काम हो रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन होकर हमारे इस इदारे के साथ ताउन कर सकते हैं। आकर आप ताउन ना करें, विज़िट कर लें। आप विज़िट भी ना करें, कम से कम दर्जा ये है कि आप अपने इलाके में जितनी आपकी इस्तिताअत है
उसी हिसाब से कम अपने क़ुर्बो जवार के लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर ख़िदमत करें। और रमज़ान का महीना तो हदीस पाक में भी आता है कि मुसलमान का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। तो जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन बेचारों के किराए पूरे नहीं होते, घरों के अखराजात पूरे नहीं होते, तो तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन से मेरी यही गुजारिश होगी कि कम से कम दर्जे में कुछ भी आपसे हो सके तो आप अपने क़ुर्बो जवार में ज़रूर ताउन की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द उसके असरात और समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, फ़ीडबैक भी आपके पास आएगा। किसी कुछ भी ना हो सके तो आप घर के करीब देख लें, कोई मुसाफिर जा रहा हो, एक खजूर का दाना और एक गिलास पानी भी उन्हें पिला दें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको उस शख्स के पूरे रोज़े का सवाब भी अता फ़रमाएँगे। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा ताउन करने वालों का, मुआविनीन का, मुहिब्बीन का। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। तफ़सीलात तकरीबन आपने जानी है कि किस तरह ये सारा सिलसिला होता है, तकसीम का क्या अमल है, डोनर्स कैसे रब्ता कर सकते हैं, और एक राशन पैकेज की मालियत कितनी है, ख़रीदारी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो राशन पैकेजेस हैं इसमें डलने वाला ये जितना सामान है, आटा, चीनी, दालें, घी, खजूर है, ये सब चीज़ें, इसकी ख़रीदारी का क्या अमल होता है? यानी ये भी एक पूरा एक दुश्वार सिलसिला है कि इस गर्मी में, और शदीद गर्मी की सूरत हाल है इस वक्त कराची में, इसमें जाना और मार्केटों में फिरना, इस हवाले से ये पूरा क्या सिलसिला है? ज़ाहिर है वही लोग सही बता सकते हैं जो इस काम के लिए जाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ मुनीब उस्मानी मौजूद है, मैं इनसे ये जानूँगा कि ये मुझे इस बारे में बताएं कि इसका क्या सिलसिला होता है, ख़रीदारी वगैरह का। आप जाते हैं, किस तरह ख़रीदते हैं, कौन से बाज़ार आप अब तक गए, क्या क्या चीज़ें आपने कहाँ से ख़रीदी हैं, और रेट के हवाले से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर उस्मानी साहब। इसका तरीक़ाकार ये होता है, हम लोग मतलब मुख्तलिफ़ मार्केटों की विज़िट करते हैं और जितने भी होल सेलर्स हैं उनसे हमारी मुलाकातें होती हैं। मुख्तलिफ़ मार्केटों में हम जाते हैं इसी हवाले से, और जो इसके माहिरीन हैं इस हवाले से मतलब जो ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर करते हैं पूरा साल, तो उनकी भी हम लोग साथ मदद लेते हुए जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि कम से कम रेट में हमें ज़्यादा मिक़दार में चीज़ मिल जाए, और जहाँ से हमें 1-2 रुपये का भी मतलब बीच में फ़ासला मिलता है तो हम करते हैं कि वहाँ से सौदा करें, क्योंकि थोड़ा बहुत बचत भी जो होते हैं ना वो एंड में जाके उससे भी अच्छा खासा मार्जिन बन जाता है, जिससे मज़ीद राशन पैकेजेस तैयार होते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि इस हवाले से हम लोग मुख्तलिफ विज़िट करते हैं। किन बाज़ारों में गए हैं? मिसाल ये आटा किस बाज़ार से ख़रीदा, या जो ऑयल अभी तक आया है वो कहाँ से, ये चावल? ये आटा तो डायरेक्ट मिल से हम लोगों ने रब्ता किया है। मिल से जिस तरह पिछले सालों में हर दफ़ा यहाँ पर राशन के लिए आटा आता है, डायरेक्ट मिलों से रब्ता किया है, इसके हवाले से मिल से ही आटा आता है। और इसके अलावा दूसरा जो सामान है राशन का, खजूर, रुआवज़ा, चीनी, चावल, ये जो चीज़ें, दालें वगैरह, इसके लिए हम लोग जुड़िया बाज़ार जाते हैं। वहाँ पर जो मेन होल सेलर्स हैं उनके साथ हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके साथ पूरा मतलब अपना बजट पेश करते हैं पूरा। उसके बाद जो है ना हम लोग तय करते हैं अपना जो हमारी क्वांटिटी होती है वो बताते हैं, और उसके बाद मतलब मुकम्मल डिस्काउंट के बाद हम लोग उस पर खुसूसी और डिस्काउंट इस वजह से करते हैं ताकि ये डिस्काउंट जब एंड में जाके बनेगा तो इससे हमारे और भी राशन पैकेजेस तैयार होंगे, तो कुछ ना कुछ और लोगों में भी जो है ना ये बटेगा और इसमें इजाफ़ा होगा। तो जो आप हजरात ऑयल ख़रीदने के लिए गए तो उस हवाले से क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या गरीब आदमी ख़रीद सकता है ये सारी चीज़ें? ऑयल तो इस वक्त पूरा सबको मालूम ही है कि दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग मतलब ये कि ऑयल के हवाले से सौदे के लिए गए तो हर होल सेलर ने यही कहा है कि जो हम रेट दे रहे हैं ये आज के रेट हैं, कल के रेट का हमें भी पता नहीं है। हो सकता है हम लोग आपको आज के रेट 400 रुपये दे दें और कल 450 पे पहुँच जाए। तो मतलब एक दिन के हवाले से उन्होंने हमें ऑयल के रेट दिए हैं, और उसी हवाले से हम लोगों ने जो है ना दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो हम रमज़ान पैकेज के लिए अभी से ऑयल की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जो है ना मेन होल सेलर से हमने रब्ता किया और अच्छे रेट पे हमारे को ऑयल भी दस्तयाब हुआ है। तो ये सूरत हाल है भाई। बहुत शुक्रिया। तो ये ख़रीदारी के हवाले से कुछ मालूमात हैं। आप ख़ुद देखें कि हर ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि आज का रेट मैं आपको दे रहा हूँ, कल का मुझे ख़ुद भी नहीं पता। यानी दिन ब दिन बढ़ती हुई सूरत हाल है। तो इसमें एक डेली वेजर या डेली कमाने वाला इंसान जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर घर ले जाता है, फिर अपने बच्चों को खिलाता है, उसी से उसका चूल्हा जलता है। तो ये कोई आज के ज़माने में मुश्किल तरीन काम हो गया घर वालों का पेट पालना और घर का चूल्हा जलाते जो है ना।
और ये हलाल तरीके से बंदा अपने घर का चूल्हा जलाए। तो ये जो इस तरह के इदारे हैं या ये जो मुखय्यर हज़रात हैं, ये इन हज़रात को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है। आप दुआ किया करें कि ये सिलसिले यूँ ही खैर के जारी रहें और ये बढ़ते रहें ये सिलसिले, ताकि जो मुस्तहिकीन हैं, जो गरीब नादार लोग हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उन तक ये इस तरह का राशन और ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचती रहें और ख़ैर का ये सिलसिला जारी रहे। आप जिस मद में हमारे साथ ताउन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर्स, अकाउंट नंबर, राब्ता नंबर, सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। जो हज़रात हमारे लिए दुआ कर सकते हैं वो दुआओं में हमें याद रखें और नेक तमन्नाओं में हमें याद रखें। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि ये जितने सिलसिले यहाँ ह्यूमन केयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चले वो सब हम आपको यहाँ लाइव उसको शेयर करें आप हज़रात से, और आप हज़रात उससे अपनी आँखों से देखें और आगे भी ये पैगाम पहुँचता रहे। जितने इदारे, जितने खैर के इदारे, जितने मुखय्यर हज़रात, जितनी फ़ाउंडेशन्स, जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से काम कर रही हैं, सब के लिए हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए और सही दुरुस्त तरीके से इखलास के साथ ये सारा काम करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमें नसीब फ़रमाए। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।